हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखिएगा कि सेल्फ स्टडी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी का अर्थ होता है बिना टीचर के स्वयं तैयारी करना। तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। ये सेल्फ रिसर्च होती है जो आप मानते हैं कि भाई मैं बिना टीचर के अपने बलबूते यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा हूं और मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा। ये मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सब कुछ करूंगा। ये सेल्फ रिसर्च है, यानी कि आप एक सब्जेक्ट उठाए हैं, एक सब्जेक्ट को आपने पूरा किया है और पूरा करने के बाद फिर आपने उसको और अच्छे तरीके से, यानी कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी को और अच्छे तरीके से कि ऐसा कि कोई भी टॉपिक ना छूट पाए, अब आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सेल्फ स्टडी के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, जब आप उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन बार बार करेंगे, तो ये आपका सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, ये अंतर होता है सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस में, या फिर मैं बोलूं कि सेल्फ रिसर्च में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा यूपीएससी की जर्नी में आपको हमेशा सेल्फ स्टडी करनी ही होती है। और ये सेल्फ स्टडी किस प्रकार से की जाती है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधे से ज्यादा लोगों को यह नहीं पता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपको सेल्फ स्टडी के बारे में नहीं पता। तो याद रखिएगा कि सेल्फ स्टडी करने का केवल और केवल एक मूल मंत्र है कि आप रिवीजन करते जाएं। अर्थात सबसे पहले तो आपके लिए एसेंशियल हो जाता है कि यदि आपने एक सब्जेक्ट उठाया है तो एक सब्जेक्ट को पहले आप पूरा कंप्लीट करें, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक आप उसको पढ़ लें। अब शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो बच्चे, इसीलिए यह मेथड बनाई गई है कि यदि मान लीजिए क्लास में कोई एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक यदि होता है, तो उसको कम से कम आप एक दिन में 2 बार रिवाइज करें, यानी कि डे में 2 टाइम्स आपको ये रिवाइज करना ही है। ये आप मान लीजिए। कारण क्या है कि जब मान लीजिए मैं 6 बजे से 9 बजे तक क्लास लेता हूं, 9 बजे जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे जैसे ही क्लास एंड होती है, आप खाना पीना खाकर बैठ जाइए। एक बार सोने से पहले उस पूरे 3 घंटे की क्लास को रिकॉल करिए और अगले दिन क्लास में आने से पूर्व या फिर जब भी आपको समय मिले, बस यदि टाइमिंग 6 बजे की है तो 6 बजे से आने से 6 बजे क्लास में आने से पूर्व उसको एक और बार आप रिवाइज करें। यानी कि कम से कम दिन में 2 बार आपको रिवाइज करना है और ऐसा 5 दिन तक करना है। अर्थात 5 दिन में आप 10 बार उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे। यानी कि जब भी जो टॉपिक कराया जाता है उसका तुरंत ही यदि आप रिवीजन करते हैं बच्चे, तो यह आता है किसके अंतर्गत? सेल्फ स्टडी के अंतर्गत। अब सेल्फ स्टडी में बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। याद रखिएगा कि इसके लिए जो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ये होता है टाइम टेबल। कि आप मानते तो हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अगले दिन ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा और ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर मेरा निशाना बिल्कुल यूपीएससी के प्री एग्जाम पर लगेगा और मेरा यूपीएससी का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो एक डायलॉग पूरा परमानेंट है कि सर इस बार नहीं हुआ, परंतु मैं अब आने वाले एग्जाम की तैयारी इस प्रकार से करूंगा कि सर आप देखते रह जाएंगे और मुझे स्टडी IQ-IAS हिंदी के चैंबर में बुलाकर मुझे शाबाशी देंगे, आप देख लेना सर। ये नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, यदि आपने अभी नहीं किया है तो यह कभी नहीं होगा। अर्थात यदि आप सही में यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले एक टीचर का गाइडेंस बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। याद रखें, इंस्टीट्यूट सब कुछ कराता है परंतु वह सब कुछ नहीं हो पाता है आपके द्वारा। कारण क्या है कि आप सीरियस नहीं हैं। इसीलिए स्टडी IQ-IAS हिंदी लेकर आया है इन P2I बैचेस को, जहां पर आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ हर वो टॉपिक जो कि यूपीएससी, हर वो टॉपिक और हर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, और साथ में हर वो समस्या का समाधान जो कि एक एस्पिरेंट के मन में होता है कि सर कैसे मैं इस समस्या को सॉल्व कर पाऊं, उनके लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैचेस लॉन्च किए गए हैं स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। याद रखिएगा कि ये P2I बैचेस हैं, अर्थात
प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने की ये बैचेस हैं। परंतु यदि 2025 का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो प्रतिज्ञा के तहत ये फीस रिफंड वाले भी बैच हैं, अर्थात आपकी ये पूरी फी रिफंड कर दी जाएगी और आपकी जो वैलिडिटी है यह 1 ईयर के लिए इंक्रीज कर दी जाएगी। याद रखें, इसमें आपको SIP प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम, ये सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। अर्थात यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो प्री क्वालिफाई करने के पश्चात आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत स्टडी IQ IAS हिंदी अपने प्रेमाइसिस में बुलाएगा, आपको अपने खर्चे पर तैयारी कराएगा, पूरी की पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा और इन सुविधाओं के साथ आप अपनी मेंस की जर्नी को अवेल कर पाएंगे स्टडी IQ IAS के एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटोर और एक्सपर्ट टीम के साथ। डेली आंसर राइटिंग, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, यहां पर साप्ताहिक आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ में इतना ही नहीं, आपको मेंटर अलॉट किया जाता है जो कि समय समय पर आपकी हेल्प करते हैं। अब चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो या फिर स्टडी ना होने से रिलेटेड हो कि सर मैं स्टडी तो कर रहा हूं परंतु यह व्यवधान आ रहे हैं, मेरी लाइव क्लास में यह व्यवधान आ रहे हैं, और जो भी समस्या आपको होती है आप इन मेंटर से पूछ सकते हैं। याद रखिएगा कि ये बैचेस पर अभी वर्तमान में सेल चल रही है, 47% का फ्लैट डिस्काउंट इस पर अवेलेबल है यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं। तो यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप AKB लाइव कोड के साथ इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो यहां पर जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यहां सबसे बड़ा व्यवधान यह है कि सर मैं रिवीजन को तो करता हूं, पढ़ने बैठता तो हूं, परंतु इस स्टडी को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो याद रखें बच्चे कि इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है और ये टाइम टेबल को फॉलो कराने के लिए आपके घर में 2 जीव बैठे हुए हैं, एक माता और एक पिता, या फिर यदि आपके भाई हो तो वो काम करते हैं कि यदि आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको फोर्सफुली इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे कलीग्स आपके मददगार साबित हो सकते हैं जो कि वाकई में आपकी हेल्प करते हैं और वाकई में आपका भला चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात एक UPSC एस्पिरेंट के साथ ये होता ही है कि वो तैयारी करने के लिए गया और सबसे पहले उसके माइंड में यह बात डाल दी गई कि UPSC का एग्जाम वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, आपसे ना हो पाएगा। तो याद रखिएगा बच्चे, यह ज्ञान देने वाले विद्यार्थियों से या फिर यह ज्ञान देने वाले व्यक्तियों से आप एक बार यह क्वेश्चन अवश्य करें कि क्या आपने कभी UPSC की प्रिपरेशन की है, क्या उसका सिलेबस आपको पता है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप हमें कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर हमसे UPSC का एग्जाम ना हो पाएगा। याद रखें कि आपकी काबिलियत आपसे ज्यादा और कोई नहीं पहचान सकता। इसीलिए अब याद रखिएगा कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसमें ब्रेक बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। यानी कि प्रायः यह माना जाता है कि भाई एक दिन मैं बैठा हूं, अगले दिन मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, UPSC का प्री क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं, कारण यह है कि हमारा दिमाग है, हम इंसान हैं, हमको रिलैक्स की आवश्यकता होती है। तो आप जब भी 3 आवर पढ़ लें, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, आप उतने आवर पढ़कर कुछ घंटे का ब्रेक लें या फिर कुछ मिनट का ब्रेक लें। घंटे का मत लेना, नहीं तो आप घंटे के ही हो जाओगे। यहां पर कुछ मिनट का आप ब्रेक लें और उन मिनट के ब्रेक्स में आपका माइंड दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा अगले टास्क के लिए, और फिर अगला टास्क लें, उसको सेट डाउन करें और उसको सेट डाउन करने के बाद वापस से आप अपने टारगेट को अचीव करने के बाद ब्रेक ले। यानी कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह बच्चे कि यदि आप अपना टारगेट अचीव कर पढ़ रहे हैं और आप उस टारगेट को पाकर उठ रहे हैं, अर्थात आप सक्सेसफुल हो रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने में, इसका मतलब यह है कि आप डेली फेल होंगे और डेली आप पास होंगे। अब आपने यदि मान लीजिए 300 डेज का टास्क रखा था कि सर यहां पर 300 डेज मुझे दिन रात पढ़ाई करनी है और मेरा पर डे का टास्क ये मेरे सामने रखा हुआ है, तो अब आप बच्चे ये देखिएगा कि इन 300 दिन में से या फिर वीक के 7 डेज में से आपने कितने बार इस टास्क को कंप्लीट किया और इस टास्क में आप कितने बार फेल हुए और इस टास्क में आप कितने बार पास हुए। ये आपको एसेंशियल आधार पर देखना है ना, जिससे आपको ये मालूम चल जाए कि भाई आज 6 में से मैंने 3 दिन अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया है, अर्थात मैं
3 दिन तो फेल हुआ हूं, 4 दिन मैंने पूरा किया है तो 4 दिन में पास हुआ हूं। अर्थात आप डेली पास होंगे और डेली आप फेल होंगे। याद रखें कि रिवीजन में अब यदि आपका एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट करने के बाद आपने उसको साइड कर दिया है और कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्फ स्टडी में ये जो सब्जेक्टिव नॉलेज है इसको मंथ में केवल और केवल एक बार, कम से कम, केवल तो नहीं, कम से कम एक बार आप इस सब्जेक्टिव नॉलेज को पुनः दोहराएं। यानी कि सर मुझे एनालिसिस हो गया है, मैंने पूरा का पूरा नॉलेज ग्रहण कर लिया है, अब मैं दोबारा से इस पूरे सब्जेक्टिव नॉलेज को एक बार रिवाइज करता हूं ताकि आप समय आने पर उसे भूल ना पाएं। ये होते हैं कुछ सेल्फ स्टडी के फंडे। याद रखिएगा, बिना टीचर के पढ़ना ये सेल्फ स्टडी नहीं है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, P2I बैचेस में पढ़ें, यूट्यूब में पढ़ें, पर जिस भी सब्जेक्ट की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहले इवन एक बार, एटलीस्ट एक बार आप उसको किसी ना किसी टीचर से अवश्य पढ़ें। और इसी के लिए हमने ये P2I बैचेस लॉन्च किए हैं। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आप इन बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।